हेलो गाइज, मैं स्वाति ऑल इन वन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये शाम वाला पूजा की तैयारी हो रही है छठ का। खरना का तो हमने बनाकर डाल दिया पार्ट 1 में। तो ये इतना सारा प्रसाद बना करके रखा हुआ है और थोड़ा सा ताज़ा प्रसाद आज बना है वो अर्घ में संभालने के लिए। तो वो दिखाएंगे अर्घ संभालते हुए। बाकी ये सब बांटने के लिए है। अर्घ में भी डालते हैं लेकिन ताज़ा आटा का पकवान बनाकर भी डालते हैं। ये अर्घ संभाला हुआ है। कसेली, लौंग, इलायची, बड़ा वाला छोटा वाला, ये गन्ना, हल्दी आदि ये जो भी चीज़ें डलता है। और बड़ा जो फल है नारियल या अनारस, तो हमने एक थैला में बोला है रख लेने के लिए। वहाँ जाकर घाट पर यहाँ देखिए अर्घ में संभाल दिए। ऐसे दौरा लाने में आसानी हुआ। और ये छठ माता के प्रतिमा बना हुआ है तो यहाँ पर पूजा कर लिए। और ये गंगा घाट पूज रहे हैं। चारों तरफ से सजा दिए हैं और गंगा घाट का पूजा होगा, ये कर रहे हैं। फिर दीपक जलाएंगे क्योंकि शाम का टाइम है। और ये पानी में खड़ी होती है तो सूर्यास्त से पहले थोड़ा जाएगी। और जो सिर्फ हाथ उठाते हैं वो बिल्कुल ऐन टाइम पर जाएंगे और अर्घ देंगे। तो ये 2 आदमी है इधर और एक और प्रतिमा बना हुआ है यहीं पर। उधर भी लोग हैं। इस बार थोड़ा कम लोग हैं, देखने वाले भी और छठ पूजा करने वाले भी, क्योंकि कुछ लोग गांव चले गए हैं और देखने वाले में से कुछ लोग का रिटायरमेंट हो चुका है और कुछ लोग गांव चले गए हैं। इसलिए इस बार भीड़ कम है, लोग कम आए हैं। तो ये पानी भरा गया है डिग्गी में और बच्चों ने थोड़ा बहुत फूल यहीं मंदिर के पार्क में से लेकर के डाल दिए हैं। यहाँ मंदिर है तो अच्छा पार्क है, उसमें फूल मिल जाता है। ये बच्चे वीडियो बना रहे हैं। सब कोई फोटो खींचते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं बच्चे लोग। ये दूसरा प्रतिमा है, अभी लोग आए नहीं हैं। वो लोग भी आएंगे तो पूजा करेंगे। ऐसे तो एक ही जगह पहले पूजा करते थे, तो उन्होंने बना लिया कि जगह है ही तो एक जगह भीड़ हो जाती है। दौरा आ गया है उनका और परिवार वाले बाइक से लेकर आए हैं और व्रती अब आएंगे। व्रती से पहले दौरा आना जरूरी होता है। कहते हैं कि पहले व्रती नहीं आ सकते, पहले दौरा आना जरूरी है। तो आदमी लोग लेकर आ गए हैं बाइक से एक बार। अब एक बार जाएंगे तो व्रती को लेकर आएंगे। ये लोग लाइट वगैरह का कर रहे हैं कि सुबह में ज़रूरी है, तो उसका कनेक्शन कर रहे हैं। मंदिर है, कुछ लोग मंदिर के वजह से भी आ जाते हैं। मंदिर में पूजा करने आते हैं, दर्शन करने, तो इधर भी सम्मिलित हो लेते हैं। ये भी अच्छा है। जो लोग नहीं भी जानते हैं वो लोग भी आ जाते हैं कि भाई पूजा ही तो है। व्रती को आने के बाद बच्चे लोग भी कुछ जो नहीं तैयार हुए हैं वो बाद में आते हैं पीछे से। ये लोग पूजा तो कर लिए थे, अब दीप जलाएंगे।
साड़ी चढ़ाए हैं और श्रृंगार का सामान छठ माता के प्रतिमा को। ऐसे खोल कर भी चढ़ाते हैं, लेकिन दीपक जल रहा है तो जलने वलने का टेंशन है, इसलिए ऐसे ही चढ़ा दिए हैं। और एक कान्हा जी का डोलची है। लड्डू गोपाल भी आए हैं दर्शन करने के लिए। क्योंकि घर के सभी सदस्य आ गए हैं, उनको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए लेकर आ गए। अभी दरी नहीं बिछा हुआ है, क्योंकि दरी मंदिर के जिस रूम में है उसका चाबी कॉलोनी में किसी के पास है। हम लोगों को पता नहीं था, क्योंकि हर साल आते थे यहीं पर होता था। तो अब बच्चे जाएंगे वहाँ से लेकर आएंगे। और बेडशीट भी लाते हैं दरी के ऊपर बिछाने के लिए। तो बच्चे अभी तैयार हो रहे थे, तो अभी तक लाए नहीं। आएगा तो दोनों चीज़ आएगा, दरी भी और बेडशीट भी। थोड़ा देर ऐसे ही बैठे हैं, लेकर आएगा तो बिछेगा। ये पानी में खड़ा होना है इनको। ये सिंदूर लगाकर अक्षत और पान और नारियल लेकर ये खड़ी होंगी। सूर्यास्त से 1 घंटा कम से कम पहले। ऐसे तो गांव में ज़्यादा देर खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ अकेले हैं और पानी थोड़ा ही रहता है। फिर भी 1 सवा घंटा पहले कम से कम खड़ा होना होता है। उसके बाद अर्घ देंगे। जिनको सिर्फ अर्घ देना है वो तो अर्घ देने के समय ही जाएंगे। एक दूसरी औरत है, इनको भी पानी में खड़ा होना है। और ये भी परिवार आ गए हैं, तो छठ माता के प्रतिमा का पूजा कर रहे हैं। और ये पानी में खड़ी होगी एक और ये जो लेडीज है। तो थोड़ा आगे पीछे आते हैं, जिनके घर का जब जैसा सब व्यवस्था हो गया उस हिसाब से। और ये सब देखने वाले आए हैं। अब ये बच्चे फूल तोड़ कर ले आए हैं, उन्हें फूल डालना है नदी में। अर्घ में भी डाला हुआ रहता है। ये लेडीज भी अब खड़ी हो गई। इस बार छुट्टी और रिटायरमेंट की वजह से लोग कम है, तो थोड़ा ऐसे उदास उदास लग रहा है। बाकी बच्चे लोग आ गए हैं हॉस्टल पीजी से। तो ये लोग काम में भी सुविधा हुआ इन लोगों के आने से, और अच्छा भी लग रहा है। इस व्रत में जितना लोग जुटते हैं उतना अच्छा लगता है। व्रत तो एक ही 2 आदमी करते हैं, लेकिन उसे संभालने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, और देखने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए। अब दरी की चाबी आ गई है, तो दरी बिछा रहे हैं बच्चे लाकर। एक उधर बिछाते हैं जिस पर आदमी लोग बैठते हैं, और एक इधर बिछाते हैं जिसमें औरतें और लड़कियां सब बैठती है। ये बेडशीट लाई हैं तो ये बिछा ली। अब ये दरी बिछ गया, उसके ऊपर से फिर बेडशीट बिछाई है। शाम में जाने से पहले इसको मोड़ कर रख देंगे, क्योंकि ऊपर से ओस गिरता है तो गीला ना हो जाए, क्योंकि ठंडा का दिन है। तो गाना सुन रहे हैं सब लोग।
सुबह में ज़्यादा अच्छा लगता है जब लाइटें जलती है। अभी तो लाइट की ज़रूरी नहीं है, लेकिन कनेक्शन हो गया है। ये बुजुर्ग आई हैं मंदिर में पूजा करने। ऐसे तो इनको दिक्कत है बैठने में, फिर भी पूजा के लिए बैठ गई हैं। है यहीं पास के ही। पहले गांव वगैरह में ज़्यादा लोग होते थे, या अभी भी तो गाना गाते थे खुद। लेकिन एक तो यहाँ लोग नहीं है, ऊपर से अब डेक का समय आ गया है तो पेन ड्राइव में गाना डालकर बजाते हैं। बच्चे सब घूम रहे हैं, पटाखे भी जला रहे हैं। इनको मौका मिल रहा है तो फिर इधर गाना भी देख रहे हैं, कब कौन सा गाना बजाना है इनको। अब लगभग अर्घ का टाइम होने वाला है। बच्चे झूला झूल रहे हैं, इधर पार्क भी है। अब नारियल और फूल जो है पान वो दे देंगे, और अब सारे अर्घ दे देंगे। तो एक बार फिर से सिंदूर लगाएंगे अर्घ देने के लिए। हाथ में और ऊपर भी लगा रहे हैं। कुछ जगह एक बार सिंदूर लगाकर सारे अर्घ उसी पर दे लेते हैं, कुछ जगह जितना बार अर्घ देते हैं उतना बार सिंदूर लगाते हैं। थोड़े ही दूर पर अलग अलग नियम है। ऐसे तो सूप बिहार, यूपी बिहार में सूप से अर्घ पड़ता है, लेकिन यहाँ यही मिल जाता है तो इसी से दे लेते हैं। क्योंकि जहाँ ना हो वहाँ कुछ भी मिल जाए थोड़ा बहुत तो वही बहुत है। तो बारी बारी से सभी अर्घ को दे देंगे। सुबह में लोग नहा धोकर आते हैं तो दूध या जल से अर्घ दिवाते हैं दूसरे लोग भी इस समय, क्योंकि बाकी लोग खाए पिए होते हैं, सिर्फ व्रती ही सहते हैं। क्योंकि ये पूजा शाम को होती है, इसलिए शाम के समय सिर्फ व्रती ही पानी में ऐसे स्पर्श करके और गोर लागते हैं। क्योंकि सूरज और गंगा का त्यौहार है। सूरज तो हर जगह होते ही हैं, बाकी गंगा के लिए पानी, डिग्गी, नदी देखना पड़ता है। आजकल घर पर भी व्यवस्था कर लेते हैं। बस इस व्रत में 2 चीज़ जरूरी है। इस तरह से बारी बारी से सारे अर्घ ऐसे गोर लाग लेंगे। दोबारे जो सिंदूर लगा रही है, जितना अर्घ है तो थोड़ा थोड़ा ऐसे विधि कर रही है, क्योंकि पूरा तो लगा हुआ है। कुछ लोग इस समय पानी में नहीं जाते हैं,
उधर जो एक और दूसरे छठ माता के प्रतिमा के पास ये बैठी हुई है, तो ये लोग शाम को पानी में नहीं जाते हैं, ऊपर से ही थोड़ा सा पैर गीला करके और अर्घ दे लेते हैं। सुबह में पानी में खड़ी रहते हैं, वो भी हाथ में प्रसाद लेकर, एक अर्घ लेकर परिक्रमा भी करते हैं सूरज भगवान के घूम घूम कर, सुबह में, लेकिन शाम में नहीं। तो अपना अपना नियम है। यूपी के हैं ये लोग, हम लोग बिहार के हैं। जिनका जैसा नियम है वो ऐसा करते हैं। अब अर्घ दे लिए तो अब पानी से निकलेंगे और ये लोग चेंज करेंगे, क्योंकि गीला हो गए हैं काफ़ी। तो मंदिर के पीछे है व्यवस्था, और कपड़ा लेकर आते हैं। अब फिर से सारे अर्घ संभाल कर हम लोग लेकर आ गए। अब घर पर इस तरह से सजा दिए हैं। अब पूजा करेंगे फिर से। तो ऐसे तो शाम को सिर्फ पकवान चेंज होता है, क्योंकि इस बार फल था ज़्यादा, तो हम बोले कि फल भी चेंज कर दो, जितना उनको पूजा हो जाए उतना अच्छा है। तो ये थैला में सारे नारियल वगैरह डाल दिए हैं, अनारस, और फल भी चेंज कर दिए हैं, परात में डाल दिए हैं जो अर्घ में पहले से था। ये सेब संतरा। इस बार औरतें ज़्यादा नहीं थी। और साल शाम को काफ़ी सारे औरतें होती थी, यहाँ पर बैठ कर के गाना गाती थी या बातचीत करती थी। इस बार नहीं है, गांव गए हुए हैं। और बार खुद से गाना भी गाते थे। ये बोल रही है कि गाना क्यों नहीं गा रहे हो, लेकिन अगर इनके कान में डलेगा तो ये बोलेंगे गाओ। हम लोग सोच रहे हैं जब बज ही रहा है डेक तो क्या ज़रूरी है गाने। अकेले गाने में नहीं बनता है, इसी में रिश्तेदार का फ़ोन आता रहता है शुभकामनाएं देने के लिए। पार्ट 3 भी जल्दी ही डालेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपना फीडबैक कमेंट में लिखिए कि छठ का वीडियो आपको कैसा लगा।